जय हिंद। आज की हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हिंदुस्तान अखबार से प्रारंभ करते हैं फ्रेंड्स। niranjan_das.official यूट्यूब पे भी आप हमसे जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान सोमवार 19 दिसंबर 2022 पौष कृष्ण पक्ष एकादशी विक्रम संवत 2079 पूर्णिया। शुरू करते हैं बगैर समय गवाए हुए। जिम्मेदारी सितंबर 2025 तक पद पर रहेंगे भट्टी। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। भट्टी साहब को बिहार प्रदेश का नया डीजीपी बनाया गया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। 1990 बैच के आईपीएस हैं नए पुलिस प्रमुख बिहार प्रदेश के। आरएस भट्टी बिहार के नए पुलिस प्रमुख। बिहार में नया डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी, आरएस भट्टी राजविंदर सिंह भट्टी को बनाया गया है। वर्ष 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी भट्टी फिलहाल सीमा सुरक्षा बल में अपर महानिदेशक पूर्वी कमांडर के पद पर तैनात है। वर्तमान डीजीपी 1988 बैच के आईपीएस संजीव कुमार सिंघल का कार्यकाल 19 दिसंबर 2022 को समाप्त हो रहा है। आरएस भट्टी इस पद पर अगले आदेश तक के लिए पद स्थापित किए जाएंगे। अगले आदेश तक मतलब सितंबर 2025 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। 3 नाम केंद्र ने राज्य सरकार को भेजे, इनमें भट्टी का चुनाव। 19 को खत्म हो रहा वर्तमान डीजीपी एसके सिंघल का कार्यकाल। अभी बीएसएफ में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भट्टी। पंजाब के रहने वाले हैं, आईपीएस कैडर बिहार का। बाहुबलियों पर शिकंजा कसने को लेकर चर्चा में रहे। आरएस भट्टी पटना के सिटी एसपी के अलावा सिवान, पूर्णिया, बोकारो, अब झारखंड समेत कई जिलों में बतौर एसपी रह चुके हैं। बाहुबली और सिवान सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन को दिल्ली से गिरफ्तार करके लाने के कारण खासा सुर्खियों में रहे थे। इसके अलावा सारण इलाके के दबंग नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह के बड़े भाई स्वर्गीय दिलीप सिंह पर इन्होंने अलग अलग मामलों में शिकंजा कसा था। स्वदेशी आईएनएस मोरमुगांव नौसेना में शामिल किया गया। इसे याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। स्वदेश निर्मित युद्धपोत आईएनएस मोरमुगांव रविवार को नौसेना में शामिल हो गया। निर्देशित मिसाइल प्रणाली से लैस यह युद्धपोत दुश्मन की पनडुब्बी को ढूंढकर तबाह कर देने में सक्षम है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दखलंदाजी के बीच भारत की समुद्री ताकत बढ़ाने में यह अहम योगदान देगा। मोरमुगांव को सेना में शामिल किए जाने के लिए मुंबई में हुए कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, नौसेना प्रमुख की नाम याद कर लीजिए, एडमिरल आर हरि कुमार, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत याद रख लीजिए, सीडीएस अनिल चौहान, सीडीएस चीफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन याद रख लीजिए। यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं याद रखने के लिए। चलिए मैं फिर से दोहरा देता हूँ। स्वदेशी निर्मित युद्धपोत है आईएनएस मोरमुगांव। इसी महीने और आज के ही दिन रविवार को नौसेना में शामिल किया गया है, मतलब कल के दिन इनका जलावतरण हो गया है। नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। गोवा के राज्यपाल कौन है? श्री एस श्रीधरन। ये सब सारे ऐसे इस आईएनएस मोरमुगांव के जलावतरण पर मौजूद थे। नगर निकाय चुनाव में 59.62 62% मतदान, मतलब लगभग 60% का मतदान पिछली बार से 5% कम है। 20 दिसंबर को कराई जाएगी मतगणना। अरवल में सर्वाधिक तो बांका में सबसे कम हुई वोटिंग, सबसे कम बांका में हुई है, याद रख लीजिए, और सबसे अधिक अरवल में हुई है। सहरसा में 63.16% लोगों ने अपने वोट डाले। सीमा तक हवाई पट्टी बना रहे प्रधानमंत्री।
प्रधानमंत्री ने कहा पूर्वोत्तर सुरक्षा समृद्धि का प्रवेश द्वार है। सही बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को शिलांग में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को शिलांग में कहा कि उनकी सरकार ने 8 साल में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की राह में आई सभी बाधाओं को दूर कर दिया है। आज डंके की चोट पर सीमा पर हवाई पट्टी, नई सड़कें, नई टनल, नई पुल, नई रेल लाइन बनाने पर काम तेजी से चल रहा है। हमारे लिए पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र आखिरी छोर नहीं बल्कि सुरक्षा और समृद्धि का प्रवेश द्वार है। बहुत बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है और बहुत बहुत बधाई है प्रधानमंत्री जी, आपको इस क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है। कभी पूर्वोत्तर के क्षेत्र में और सीमा क्षेत्र में विकास नहीं किया जाता था ताकि हमारे दुश्मन देश इन्हीं के रास्ते हमारे ऊपर कहीं आक्रमण न कर दे, हमारे ही रिसोर्सेस पे अतिक्रमण न कर ले, इस डर से विकास ही नहीं होती थी। आज की हालात बिल्कुल उलट है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूर्वोत्तर में शांति स्थापित की है जो कभी उग्रवाद से प्रभावित था। यहाँ 8 वर्षों में उग्रवादी गतिविधियों में 70% की कमी आई है। सुरक्षा बलों पर हमले में 60% तक कम हुए। नागरिकों के हताहत होने की घटनाएं में भी 89% की कमी आई है। पूर्वोत्तर विकास की पथ पर आगे बढ़ा है। मोदी ने 50 से अधिक बार इस क्षेत्र का दौरा किया है। अमित शाह जी का कहना है, बिल्कुल सही। चलिए आगे क्या है। भारत ने रूस को परमाणु युद्ध से रोका। CIA अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर भारत की चिंता का असर हुआ है। उसने रूस को परमाणु युद्ध से रोका। हमें नहीं लगता कि वो अब इस हथियार का इस्तेमाल करेगा। रूस के बारे में कहना है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जंग में परमाणु हथियार के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई थी। मोदी ने पुतिन से बातचीत में कहा था कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है। एक टीवी साक्षात्कार में बर्न्स ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आज के समय में रूस की परमाणु हमले की योजना है। वो सिर्फ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने की धमकी देता है। यह सिर्फ डर पैदा करने के लिए है। हमें इस वक्त टेक्निकल परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का कोई साफ सबूत नहीं दिखता। बिहार में 6 और 7 मार्च को होगी G20 की बैठक। याद कर लीजिए इस पॉइंट को याद कर लीजिए। बिहार में G20 की बैठक अगले वर्ष 6 और 7 मार्च को होगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट, 6 और 7 मार्च को 2023 को बिहार में G20 की बैठक होगी। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए 20 के सदस्य देशों के तकरीबन 250 विदेशी मेहमान बिहार आएंगे। वो 2 दिन तक पटना में रहेंगे। 4 प्रमुख शहरों के पुरातात्विक धरोहरों को देखेंगे और जानेंगे। बिहार सरकार ने कला संस्कृति सचिव वंदना प्रेयसी को इस कार्यक्रम के लिए नोडल पदाधिकारी नामित किया है। G20 की बैठक की गतिविधियों को लेकर इसी सप्ताह मुख्य सचिव आमिर सुहावनी की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिनमें कला संस्कृति विभाग के अलावा पर्यटन समेत अन्य संबंधित विभागों के प्रधान शामिल होंगे। इस बैठक में सबकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। इस बाबत वंदना प्रेयसी ने बताया कि 6-7 मार्च को G20 की बैठक बिहार में होनी है। 21 साल बाद भारत की सरगम कौशल मिसेज वर्ल्ड बनी। चलिए, मुंबई की सरगम कौशल को शनिवार को मिसेज वर्ल्ड 2022 के लिए चुना गया। 1 पॉइंट इज क्लियर। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, यहाँ इसको याद रखिए। सरगम कौशल, कौशल में सरगम लगा दीजिएगा। कौन? 21 साल के बाद 2022 का मिस वर्ल्ड, वर्ल्ड में मिस लगाना है। सॉरी, मिसेज वर्ल्ड मतलब शादीशुदा महिलाओं के लिए मिस वर्ल्ड का एक अलग खिताब है। मिसेज वर्ल्ड है ये, शादीशुदा महिलाओं को दिया गया, शादीशुदा है ये, मिसेज वर्ल्ड का खिताब दिया गया है 2022 के लिए। 63 देशों की प्रतियोगियों को मात देकर विजेता बनी 21 साल की किसी भारतीय महिला यह खिताब अपने नाम किया है। मिसेज वर्ल्ड फ्रेंड्स, याद रखिएगा, नोट मिस वर्ल्ड।
ठीक है। कौशल, कौन सा कौशल? सरगम कौशल, ठीक है, याद रख लीजिए नाम। सुपौल मुख्य पार्षद प्रत्याशी को गोली मार दिया है। मेडिकल में पहले वर्ष से क्लिनिकल की पढ़ाई होगी। पहले चरण में 67 घंटे का अध्ययन जरूरी है। दूसरे चरण में पेंडेमिक मॉड्यूल रखा गया है। तीसरे चरण में 600 घंटे की क्लिनिकल पोस्टिंग्स करी जाएंगी। एनएमसी में एमबीबीएस के पाठ्यक्रम में कई अहम परिवर्तन किए गए हैं। पहले साल में महामारी व परिवारों को गोद लेने जैसी कार्यक्रम शामिल है। चलिए देखते हैं क्या है आगे। बिना कारण बताए दाखिल खारिज के लिए आवेदन रद्द किए तो मान्य नहीं होगा। कारण बताएं, यदि आप दाखिल खारिज के लिए दरखास्त देते हैं और वो अमान्य किए जाते हैं तो कार्रवाई होगी। हर साल 150 करोड़ के बीज एजेंसियों से खरीदे जाते हैं। देखिए पॉइंट है, बिहार अनाज उत्पादन में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने के बाद भी बीज उत्पादन में अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। यहाँ सभी फसलों के लिए प्रतिवर्ष 15 लाख क्विंटल से अधिक बीज की आवश्यकता पड़ती है। ये डाटा याद रख लीजिए, 15 लाख क्विंटल, 15 लाख क्विंटल, एक क्विंटल में 100 किलो, एक क्विंटल में तो 15 लाख क्विंटल से अधिक बीज की आवश्यकता पड़ती है, परंतु राज्य में अपना उत्पादन महज 4,06,000 क्विंटल ही होता है। मतलब 4,06,000 क्विंटल, बहुत कम है, लगभग 4,000 होता है, सॉरी लगभग 4 लाख होता है। और कितना चाहिए? 15, मतलब 9 लाख क्विंटल की बीज जो होती है, जिनका बीज लगा के अनाज उत्पादित किया जाता है, ये बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, दूसरे राज्यों से हम लोग मंगाते हैं। इस वजह से हर साल 11 लाख क्विंटल से अधिक बीज को निजी एजेंसियों से खरीदना पड़ता है। इस पर 150 करोड़ रुपये से ज़्यादा सालाना खर्च होते हैं। यह राशि रबी खरीफ दोनों तरह की फसलों पर प्रत्येक वर्ष खर्च होती है। राज्य में बीज का अपना उत्पादन नहीं होने के कारण इतनी बड़ी राशि प्रत्येक वर्ष खर्च करनी पड़ती है। देख रहे हैं, ये है चूक कृषि के क्षेत्र में। जो राज्य कंप्लीटली कृषि पे ही निर्भर है, उनकी ये हालत है। समस्याएं क्या है? 1 2 3 4 5 6, चलिए सारी समस्याएं को गिनते हैं। बीज की आपूर्ति के लिए निजी एजेंसियों पर पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। कई बार एजेंसियां सप्लाई में देरी कर देती है तो किसानों के बीच समय पर वितरण नहीं हो पाता है। एक बार आपूर्ति कम होने से पर्याप्त मात्रा में किसानों के बीच बीज वितरण नहीं हो पाता है। सरकार के स्तर से बीज नहीं मिलने के कारण किसानों को मजबूरी में बाजार से अधिक दाम पर खरीदना पड़ता है। बाजार से खरीदे गए बीजों की गुणवत्ता कई बार अच्छी नहीं होती, जिसका सीधा असर फसल पर पड़ता है। कई बार खराब बीज होने के कारण खेतों में इसका अंकुरण नहीं हो पाता या फसल में बीमारियां लग जाती है। आपने देखा सिक्योरिटी क्या है बीज का, देख लिया आपने। ये है हमारे बिहार की हालत कृषि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। चलिए संपादकीय, इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आज समझेंगे तो कल इनकी कमियों पे बात होगी। जब कमियों पे बात होगी तो इनकी आपूर्ति और उनके रोड मैप पे बात होगी। जो चौथा कृषि रोड मैप बनने वाला है उत्पादन का, उन पे बात होगी। विचारों से मुंह मोड़कर बढ़ती राजनीति। हरजिंदर वरिष्ठ पत्रकार। पिछले कुछ दशक में दुनिया में धारणा बनी है कि बख्तरबंद विचारधाराओं का युग समाप्त हो गया है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी विश्व दृष्टि की जरूरत अब नहीं रही। विश्व दृष्टि की जरूरत अब नहीं रही। चलिए हरजिंदर जी, इनका आर्टिकल जरूर देखें। कमला हैरिस का ये बयान देखते हैं, उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। विवाह सम्मान अधिनियम अंततः संघीय कानून बन गया। हम शादी के अधिकार के सम्मान, संरक्षण, रक्षा की कोशिशें जारी रखेंगे ताकि हर व्यक्ति अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी कर सके। कमला हैरिस आप लोग जानते होंगे, 49वें उपराष्ट्रपति हैं यूएसए की।
पेनाल्टी किक पर 70% गोल मेसी ने दागे, सर्वाधिक 3 गोल। देखिए कतर में सबसे छोटे फीफा विश्व कप की सफलतापूर्वक मेजबानी करने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया। 29 दिन चले इस महासमर के तीसरे स्थान पर हुए 63 मैच में 166 गोल हुए। 133 स्थान तक हुए सर्वाधिक मैच में 166 गोल हुए। इसको याद रख लीजिए कि कुल टूर्नामेंट में जो गोल हुआ तीसरे स्थान तक के लिए मोरक्को और क्रोएशिया के बीच हुआ था। हम सभी जानते हैं मित्रों, मोरक्को और क्रोएशिया के बीच में तीसरे स्थान के लिए युद्ध हुआ, मतलब मैच हुआ था। युद्ध के ही, युद्ध से कम नहीं था, मेरा मतलब है युद्ध नहीं, तीसरे स्थान के लिए मैच हुआ था और युद्ध से कम नहीं था। 166 गोल तीसरे स्थान के लिए हुए मैच में लगे चौथे सर्वाधिक। 171 रिकॉर्ड गोल 2 विश्व कप 1998 और 2014। याद रख लीजिए इसको, 1998 और 2014। 1998 और 2014 में 171 गोल हुआ था, लेकिन 2022 में तीसरे स्थान तक के लिए गोल 166 रहा। ये 22वां संस्करण है। चलिए देख लेते हैं हम लोग कॉर्नर किक में क्या है। कॉर्नर किक 2 खिलाड़ियों ने लगातार 6 मैच में दागे गोल। विश्व कप 1992 साल के इतिहास में सिर्फ 2 ही खिलाड़ी लगातार 6 मैचों में गोल दाग पाए। फ्रांस के जस्टन फोंटेन ने 1958 में स्वीडन में टूर्नामेंट में 6 मैचों में 13 गोल दागे थे। जस्ट के 12 साल बाद ब्राज़ील के जेरजिन्हो मेक्सिको में 1970 में विश्व कप में लगातार 6 मैच में गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बने थे। मेसी लगी एक हैट्रिक, टूर्नामेंट में एक हैट्रिक लगी जो अंतिम 16 में पुर्तगाल के गोंकालो रोमास ने स्विट्जरलैंड के खिलाफ दागी थी। पॉइंट रख लीजिए, मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, ये सवाल आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन स्विट्जरलैंड के खिलाफ मारा था? पुर्तगाल का। कौन सा? गुलांको रोमास। रोमास याद रख लीजिए, गुलांको रोमास याद रख लीजिए। एक ही हैट्रिक लगा है ये 22वां संस्करण में। वह विश्व इतिहास में 3 गोल करने वाले 49वें खिलाड़ी बने। अब तक इस विश्व कप ने टूर्नामेंट में 52 हैट्रिक लगी है। इस विश्व टूर्नामेंट में 52 हैट्रिक लगी। वर्ष 1954 में टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 8 हैट्रिक लगी थी। अब तक इस वैश्विक टूर्नामेंट में अब तक 52 हैट्रिक लगी, मतलब 1923 से आज तक 52 हैट्रिक लगी है। और 1954 में सर्वाधिक 8 हैट्रिक लगी थी। 1954 में हैट्रिक कितना लगी थी? 8 हैट्रिक लगी थी। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-0 से बढ़त ले लिया है। कुलदीप यादव ने कुल 8 विकेट चटकाए। बांग्लादेश से जीत चुका है भारत। मोरक्को को हराकर तीसरे नंबर पर क्रोएशिया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा स्थान पे कौन सा रहा था? क्रोएशिया। कौन सा रहा था? कौन सा रहा है? रहा है क्रोएशिया। और ये क्रोएशिया 2018 में उप विजेता रहा था और 2022 में 22वें संस्करण में तीसरा स्थान पे रहा और चौथा स्थान पे मोरक्को रहा है। फ्रेंड्स याद रख लीजिए इसे, ठीक है। 2-1 से जिता दिया, ठीक है। क्रोएशिया के मिसलो तो पहला स्थान पे अर्जेंटीना, दूसरा स्थान पे फ्रांस, तीसरा स्थान पे क्रोएशिया और चौथा स्थान पे मोरक्को रहा है। बिल्कुल दिमाग में भर लीजिए। कुल कितना गोल हुआ था? 166 गोल हुआ है। गोल्डन बूट का अवार्ड किसे मिला है? लियोनेल मेसी, पुर्तगाल के लियोनेल मेसी को गोल्डन युवा गोल स्कोरर। स्पेन के गावी 18 साल इतना सबसे युवा, पुर्तगाल के पेपे 39 साल इतना सबसे उम्रदराज गोल स्कोरर बने। वहीं कनाडा के हातुबा 39 साल में सबसे उम्रदराज, जर्मनी के यसोफा मोकोको। ये उम्रदराज वाला गोल का कोई हिसाब समझ में नहीं आता, इतना कहाँ से याद रखेंगे लोग। हैट्रिक याद कर लीजिए, गोल्डन बॉल याद कर लीजिए, गोल्डन बूट याद कर लीजिए, ये सब चलेगा। गोल्डन बॉल मिला है फ्रेंड्स, गोल्डन बॉल मिला है मेसी को। गोल्डन बूट मिला है किलियन एम्बापे, फ्रांस के जो बेहतरीन युवा प्लेयर हैं उनको मिला है। और विनर टीम आप लोगों ने देख लिया, रनर अप टीम देख लिया, तीसरे स्थान की टीम देख लिया, चौथे स्थान की टीम देख लिया, कुल कितने गोल लगे देख लिया, होस्ट किसने किया देख लिया, कौन सा संस्करण था वो आपने देख लिया, कितने सारे नियम थे, रेड कार्ड का, येलो कार्ड का, ऑफसाइड, फॉल किस तरह से होता है, फिर आपने देखा पास देख लिया आपने,
कितने परसेंट गोल अपने कब्जे में रखता है, किस तरह से मैच की रणनीति किस तरह से होती है। डिफेंडर, मिडल फील्डर और अटैकर होता है, एक गोलकीपर होता है, 11-11 प्लेयर होता है एक एक टीम में, और 11 प्लेयर होता है एक एक टीम में फ्रेंड्स जितने, और 90 मिनट का खेल होता है। 45 मिनट का फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ होता है, एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाता है, और जो सबसे ज़्यादा गोल करता है वो टीम जीतती है। इस तरह का खेल है, गेम है। कभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे उनका जो फील्ड रिक्वायरमेंट्स, फील्ड की मेजरमेंट्स क्या होती है, कितना पे क्या होता है, डी आकार होता क्या है, कि किस तरह से गोल पोस्ट का सीमांकन किया जाता है, हम लोग बारीकी से कभी देखेंगे। चलिए, नकली शराब पीने से 6 साल के अंदर 7,000 की मौत हुई है। समुद्र में बढ़ी नौसेना की ताकत। देखिए, निर्देशित मिसाइल प्रणाली सिलेस युद्धपोत INS मोरमुगांव नौसेना में शामिल है। चलिए हम लोग विशेष में देखेंगे फ्रेंड्स। यह है खूबियाँ। 163 मीटर लंबाई है, 74 टन वजनी है, 30 समुद्री मील की गति है, 17 मीटर चौड़ाई। युद्धपोत की 9 दिसंबर को जलावतरण हुआ। 4 शक्तिशाली गैस टरबाइन से लैस है। खूबियाँ क्या है देख लेते हैं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता, ASW स्वदेशी रॉकेट और टॉर्पीडो लॉन्चर से लैस। सतह से सतह पर मार करने वाली और सतह से हवा में मार करने की क्षमता से लैस मिसाइल है। परमाणु, जैविक, रासायनिक युद्ध स्थितियों में लड़ सकता है। आधुनिक रडार दुश्मन के हथियारों की जानकारी देने में सक्षम है। ASW हेलीकॉप्टर भी मौजूद रहेंगे। ऐतिहासिक बंदरगाह शहर पर रखा नाम। युद्धपोत को भारतीय नौसेना के वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया। मोरमुगांव का नाम पश्चिमी तट पर गोवा के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर के नाम पर रखा गया। मोरमुगांव को पिछले साल 19 दिसंबर को पहली बार समुद्र में उतारा गया था। पिछले साल इसी दिन गोवा में पुर्तगाली शासन से मुक्ति पाने के 60 साल पूरे हुए थे। आपने देख लिया, प्रौद्योगिकी के मामले में सबसे उन्नत युद्धपोत राजनाथ सिंह ने कहा मोरमुगांव सबसे शक्तिशाली स्वदेशी युद्धपोतों में से एक है। यह प्रौद्योगिकी के आधार पर सबसे उन्नत युद्धपोत है। इसे नौसेनाओं में शामिल किए जाने से भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्था में शामिल है और विशेषज्ञों के अनुसार यह 2027 में शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल सही भी है। केंद्रीय गृह मंत्री जी का बयान देखिए। त्रिपुरा, मेघालय में आसपा पूरी तरह से हटा लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने त्रिपुरा और मेघालय में आसपा को पूरी तरह से हटाया। 60% असम भी आसपा मुक्त है। मणिपुर के 6 जिलों में 15 पुलिस थानों की सीमा में अब आसपा है। बस अभी आसपा है, ध्यान देने की बात है। अरुणाचल प्रदेश में केवल 1 जिला आसपा में शामिल है। नागालैंड में इसे 7 जिलों से हटा लिया गया है। पूर्वोत्तर परिषद की स्वर्ण जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में एक जनसभा में शाह ने कहा कि पिछले पूर्वोत्तर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम आसपा को, देख लिया आपने, सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम आसपा को निरस्त करने के लिए मांगे की जाती थी। अब 2 कदम आगे रखकर सरकार आसपा को निरस्त करने की पहल कर रही है। समारोह में असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी आदि मौजूद थे। आप इसको याद कर लीजिए। नया SC ST आरक्षण बिल आज पेश होगा बम्बई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आरक्षण अध्यादेश का स्थान लेने के लिए एक प्रमुख विधेयक को सोमवार को शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। बोम्मई ने कहा कि बेलगावी के स्वर्ण विधान सौदे में होने वाला विधानसभा में अन्य विधेयक भी पेश किए जाएंगे। राज्य सरकार ने पहले अध्यादेश में पारित अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 15% से 17% किसके लिए, अनुसूचित
जाति शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब के लिए 3% बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। तो 7% कर दिया गया मतलब पहले 4% था, अब 7% कर दिया गया। तो दोनों मिला के SC/ST के लिए 23% हो गया, SC प्लस ST के लिए 23% हो गया। ठीक है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने इस अध्यादेश को मंजूरी दी। 23% SC/ST के लिए हो गया और OBC को लगा के ये सारे आरक्षण और EWS को मिला के 76% का आरक्षण सस्टेन करता है कर्नाटक में भी। आप देखिए थोड़ी छानबीन लिखिए। भारत पाक युद्ध के हीरो की हालत बिगड़ी। बिजनेस में बैंक लॉकर के लिए नया अनुबंध अनिवार्य होगा। देख लीजिए। सरगम कौशल मिसेज वर्ल्ड बनी। लॉस वेगास के वेस्टगेट रिजॉर्ट एंड कैसीनो में आयोजित इस कार्यक्रम में गत वर्ष की विजेता अमेरिका की शाइलिन फोर्ड ने उनकी ताजपोशी करी है। इससे पहले साल 2001 में मॉडल आदिति गोवित्रिकर ने यह खिताब अपने नाम किया था। फाइनल में भावना राव द्वारा डिजाइन किया गया गाउन पहना आदिति ने भी इंस्टाग्राम में एक बधाई संदेश साझा किया। देख लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है फ्रेंड्स। सरगम कौशल मुंबई की रहने वाली है, मिसेज वर्ल्ड बनी है 2022। महिला सब इंस्पेक्टर से शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करवाने वाले भट्टी नए DGP। दैनिक भास्कर का स्टेटमेंट देख लीजिए RS भट्टी के बारे में। 3 लोगों की टीम ने सिंगल कुल्लू से 28 गुम लोगों के घर पहुंचाया। चलिए, वोट प्रतिशत के बारे में कुछ खास। बेगूसराय में बूढ़ी गंडक नदी का पुल ध्वस्त। 4 दिन पहले आई थी दरार और टूट ही गई। बूढ़ी गंडक नदी पर बने पुल का स्ट्रक्चर रविवार को ध्वस्त हो गया। कहाँ पे? साहेबपुर कमाल प्रखंड क्षेत्र के विष्णुपुर आहोक व रहुआ पंचायत के बीच आहोक घाट के समीप बूढ़ी गंडक नदी पर बने पुल का स्ट्रक्चर रविवार को बेगूसराय की घटना है। याद कर लीजिए, बूढ़ी गंडक नदी पर पुल ध्वस्त हुआ है। मोरक्को क्रोएशिया की नई दिशा। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में किस टीम ने सबसे ज़्यादा गोल किए? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, फ्रांस। फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में अर्जेंटीना की ओर से टॉप स्कोरर कौन रहा है? अर्जेंटीना की ओर से टॉप स्कोरर लियोनेल मेसी, गैब्रियल बतिस्तुता, डिएगो मैराडोना। वर्ल्ड कप के मौजूदा सीजन में अर्जेंटीना और नीदरलैंड के मैच में कितने येलो कार्ड दिखाए गए? 15, 18, 20। CAB देख लीजिए, 29 का सही जवाब है। पिछले अंक का सही जवाब है C। एक का C, दूसरे का A, तीसरे का B। बिल्कुल मैच कराएं और क्वेश्चन से अवगत हों। अमेरिका पर निर्भरता घटाएगा जापान, चीन से खुद निपटेगा। अब आर्टिकल देख रहे हैं यहाँ, ताइवान में संघर्ष का सीधा असर जापान पर। PM मोदी बोले रोरा बनने वालों को रेड कार्ड दिखाएं। फुटबॉल के बारे में रेड कार्ड फुटबॉल में दिखाया जाता है। एक्साइल के लिए बैन करने के लिए एक मैच देखिए। नौसेना को मिला मिसाइल डिस्ट्रॉयर मोरमुगाओ, क्षमता 74 टन।
देखा, ब्राज़ील के शख्स ने अब तक फुटबॉल के 11 विश्व कप देखे, गिनीज बुक में नाम दर्ज। देख लीजिए, ब्राज़ील के रहने वाले डेनियल एस्ब्रूजी विश्व के इकलौते शख्स हैं जिन्होंने फुटबॉल विश्व कप के 11 टूर्नामेंट देखे हैं। डेनियल ने 1978 में पहली बार अर्जेंटीना में विश्व कप मैच देखा था। देखिए, कभी घुमा फिरा के पूछ दिया जाए। 1917 ईस्वी में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। 1917 ईस्वी में 1997 ईस्वी में कल्पना चावला अंतरिक्ष जाने वाली पहली महिला भारतीय बनी थी। 2007 ईस्वी में अमेजन ने किताब पढ़ने वाले उपकरण किंडल की बिक्री शुरू की थी। कब? 2007 में। उद्घाटन से पहले ढह गया पुल, बेगूसराय का, जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया था फ्रेंड्स। बूढ़ी गंडक नदी पे जो थी पुल, वो ढह गया। अब उनका इलाज होगा, किस तरह से बनाया गया, उद्घाटन से पहले ढह गया है, थोड़ा हास्यास्पद तो है ही। बच्चों पर अपने सपने न लादें, ये आर्टिकल उसी दिशा में है। बच्चों पर अपने सपने न लादें, आशुतोष चतुर्वेदी, प्रधान संपादक, प्रभात खबर। मौजूदा दौर की गलाकाट प्रतिस्पर्धा और माता पिता की असीमित अपेक्षाओं के कारण बच्चों को भारी मानसिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। क्या लगता है? बिल्कुल सही है, हमें तो लग रहा है। मार्क्स आपके टैलेंट डिसाइड तो नहीं करता है, एक बात तो बिल्कुल कन्फर्म्ड है और मुझे पता है। इसलिए मार्क्स की लड़ाई ज़रूरी भी है, मार्क्स ज़रूरी भी है, लेकिन कंप्लीट आपका जो है सारे सक्सेस मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता है और आपकी कंप्लीट टैलेंट मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता है। पहले तनाव और अवसाद सिर्फ वयस्क लोगों में होता था, लेकिन अब इसकी चपेट में बच्चे भी आ गए हैं। यह तनाव सबसे अधिक पढ़ाई को लेकर है। आर्टिकल देखिए, बिल्कुल हमें लग रहा है कि काफ़ी संवेदनशील आर्टिकल है बच्चों के लिए। सभी टीमों ने गोल के सिर्फ एक बार लगी हैट्रिक। देखा था हमने, स्विट्जरलैंड के खिलाफ लगाया था हैट्रिक, लगाया गया था स्विट्जरलैंड के खिलाफ, बस इकलौता। पिछले 11 वर्ल्ड कप से यूरोपीय देशों को तीसरा स्थान मिला। अंतिम विश्व कप में मेडल के साथ मैड्रिड ने ली विदाई। क्रोएशिया के कप्तान लुका मॉड्रिच का यह आखिरी विश्व कप मैच रहा। इस बार टूर्नामेंट में इस साल कोई गोल नहीं कर पाए, लेकिन अपने जज्बे से सभी फैंस का दिल जीत लिया। अपनी कप्तानी में वो लगातार दूसरी बार टीम को अंतिम 4 में लेकर गए थे। क्रोएशिया के बारे में बार्सटन और जीसा को रिकॉर्ड के साथ खिताब मिला है। देखिए, मध्य प्रदेश में भाजपा ने दिया अब की बार 200 पार का नारा। मध्य प्रदेश का हमने लिया था, मोरमुगांव देश में शामिल किया गया। सरगम कौशल के बारे में हम लोगों ने देखा। सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 26% की बड़ी उछाल हुई है। सरकार के खजाने में आए 13.63 लाख करोड़ रुपये है। 2.28 लाख करोड़ रुपये के रिफंड हुए हैं जारी। ज़रूर इसको देखें फ्रेंड्स, प्रभात खबर में है। दैनिक जागरण का अंक है। हिंसा और भ्रष्टाचार को दिखाया रेड कार्ड मोदी जी का। भट्टी नए डीजीपी। मोदी जी का बेगूसराय में गंडक नदी पर 13 करोड़ से बना पुल उद्घाटन से पहले ध्वस्त हो गया। 13 करोड़, ये सारे पैसे का अब हिसाब होगा। किन पे एक्शन होगा नहीं होगा, ये अपडेट मैं देता रहूँगा।
होता कुछ नहीं है। इससे भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों का कभी कुछ नहीं हुआ है और कभी कुछ नहीं होगा। पैसे से बड़ा कुछ नहीं है, सब सेटलमेंट हो जाता है। भाषाई मर्यादाओं का बढ़ता उल्लंघन। हृदय नारायण दीक्षित। सार्वजनिक बहस के स्तर पर गिरावट से सांस्कृतिक सामाजिक सौहार्द नष्ट हो रहा है। परस्पर बढ़ते शत्रु भाव का असर संसदीय संस्थाओं पर भी पड़ा है। परमाणु परीक्षण में चंद्रशेखर जी ने विचार व्यक्त किए। मुझे खेद है कि मैं उनके विचार से सहमत नहीं हो सकता, लेकिन चिंतन की एक विशिष्ट धारा। देखिए कितनी मर्यादाओं में बात होती थी, अब तो मर्यादाओं का तो पता ही नहीं। भाषाई मर्यादाओं का बढ़ता उल्लंघन, सही बात है। जो लोकसभा राज्यसभा में जिस तरह से अब बोलने की मर्यादाएं हद से ज़्यादा गिर चुकी है, हम आप देख ही रहे हैं राजनीति का स्तर क्या हो चला है। कुछ भी हो, ये सब वाद विवाद चलता रहता है, लेकिन मर्यादाएं नहीं टूटनी चाहिए, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसे तोड़ के फिर हम कोई जीत या सरकार बनाएंगे तो क्या हो सकेगा, इससे हमारी वैश्विक पहचान क्या हो सकेगी, अंदाज़ा लगा सकते हैं। अलविदा कतर। भारत ने जीता पहला टेस्ट, कुलदीप का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। फ्रेंड्स, सरगम कौशल के बारे में हम लोगों ने देखा 2022 का। भारतीय नौसेना ने गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाल से मुक्त कराया। 1961 में आज ही ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सैनिकों ने गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाल से मुक्त कराया था। आज ही 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल ने 1510 में गोवा पर कब्जा किया था। पुर्तगाल ने कब किया था? 1510 में गोवा पर कब्जा किया था और करीब 450 वर्षों तक वह राज किया। शुरुआत में केंद्र शासित प्रदेश रहने के बाद 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। यहाँ पे 2-3 पॉइंट याद रखने के लिए। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया। उससे पहले केंद्र शासित प्रदेश था। जब 61 में 19 दिसंबर 61 में जब आज़ाद हुआ, पुर्तगाल से आज़ाद हुआ। किससे आज़ाद हुआ? पुर्तगाल से आज़ाद हुआ। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, 1510 में गोवा पर पुर्तगाल का अधिकार हुआ था। ये 3-4 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, मुख्य 3 पॉइंट है, इसे अवश्य याद रखें। चलिए, ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो से चोरी हुई फीफा विश्व कप की ट्रॉफी। देखिए 1983 में आज ही रियो डी जेनेरियो में ब्राजीलियाई फुटबॉल संघ के मुख्यालय में बुलेट प्रूफ कांच के शोकेस में रखी जुल्म रीमे ट्रॉफी, फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी चोरी हो गई थी। चोरी ने हथौड़े से कांच तोड़कर ट्रॉफी चुरा ली थी, चोरों ने। ब्राज़ील ने 1970 में यह ट्रॉफी जीती थी, जो कभी बरामद नहीं हुई। मतलब 1970 में जो ट्रॉफी जीती गई थी वो 1983 में चोरी हो गई और कभी बरामद नहीं हो पाई। गजब। इन चोरों को तो बहुत बड़ा मिसाल पेश होना चाहिए और आज ये अखबार में मिसाल ही दिया जा रहा है। फ्रेंड्स, काला अजार की दवा खोज डॉक्टर ब्रह्मचारी ने बचाई लाखों लोगों की जान। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी का जन्म 1873 में आज ही बिहार के जमालपुर में हुआ था। बिहार के जमालपुर में हुआ था। उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी उच्च शिक्षा प्राप्त कर मेडिकल कॉलेज में अध्ययन करने लगे। इसी दौरान तेजी से फैल रहे काला अजार रोग का अनुसंधान शुरू किया। 1922 में इस संक्रामक रोग से लड़ने में कारगर यूरिया एस्टिबेमाइन की खोज की। इससे भारत और दुनिया के काला अजार के रोगियों में भारी कमी आई। डॉक्टर ब्रह्मचारी ने कलकत्ता स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन में भारत का पहला ब्लड बैंक स्थापित किया था। नाम याद रख लीजिए, डॉक्टर ब्रह्मचारी, उपेंद्र ब्रह्मचारी। सेशन के अंत में मित्रों स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता ये बंधन की त्रिमूर्तियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहिए।